सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। देह क्या है दोस्तों, ये शरीर के विषय में कुछ वर्णन करना चाहूंगा राधे श्याम रामायण से। दृष्टा दर्शन दृश्य वह, यही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। दृष्टा दर्शन दृश्य वह, वही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। सब जितने भी जीव जंतु आप देख रहे हैं सब परमात्मा का ही रूप है। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। आत्मा को उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उस में है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा, बनते हैं मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत, इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मट्टी के घड़े विविध विधि हैं, सबके सब जल से भरे हुए, वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आप घड़े रख दो, उसमें पानी भर दो, और सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो हर घड़े में दिखाई देता है। उसी प्रकार से इस शरीर की मिट्टी में भगवान का जो स्वरूप है, आत्मा है, वो हर शरीर में है। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, मार्तंड माने सूर्य, जिस घड़ों को आप देखोगे उसमें सूर्य ही नजर आएगा। नाना स्वरूप में नाना विधि नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा जब घड़ा टूटता है, अच्छा जब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा, सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। जैसे उसमें से एक घड़ा टूट जाता है, तो एक घड़ा टूट गया तो सूरज भी है छाया भी है, लेकिन वो घड़ा टूट जाने की वजह से हमको सूरज दिखाई नहीं दिया। उसी प्रकार से शरीर है। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मट्टी ही मट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, वही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का याना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। जो जीने मरने का चक्कर यही है। घड़ा टूट गया, समझ ले सूरज की छाया दिखाई नहीं दे रही है। उसी प्रकार से ये शरीर जो है मिट्टी है, पंच तत्वों में मिल जाती है। भगवान का जो आत्मा है वो एक ही जगह स्थिर रहती है, वो हर जगह विद्यमान है, वो कभी न मरती है, न उसको हवा उड़ा सकता है, न पानी गला सकता है। दोस्तों यही है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है और न है नर नाज।
तो भगवान कहते हैं तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा, निज ज्ञानानल में भस्म करो, होतव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का ज्यों त्यों ही अच्छे निप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं, राजाओं के भी शीश फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से सब जगत मनुज भी हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो, मन को सत्संगति मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो। इतना बानक जब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है, अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान जी महाराज की जय।